कि हमारे पास समय नहीं है। मित्रों साथियों, भगवान ये नहीं कहते कि तुम हाथ पैर धो के बैठ जाओ, केवल समय नहीं है ना। आप ऑफिस जा रहे हैं, आप बस में हैं, आप गाड़ी में हैं, आप ट्रेन में हैं, आप घर की गृहिणी हैं, आप खाना बना रही हैं, आप बच्चों को नहला रही, तैयार कर रही, कुछ भी मतलब काम, मतलब भाई पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, कोई भी हो, आप घर का काम कर रहे हैं, घर ऑफिस का काम कर रहे हैं, सब जगह चल रहे हैं, दौड़ रहे, भाग रहे हैं, इससे कुछ नहीं। आप चलते फिरते उठते बैठते केवल नाम रटना चालू कर दीजिए। और नाम को ऐसा नहीं कि एक काम की तरह कि ये पहाड़ है, हाँ, नाम में आप जीना शुरू कीजिए। ठीक है, प्रभु हमारे मन से जुड़ना देखते हैं साथियों। ये नहीं कि वो दिखावा नहीं करना है, कि हमें दिखावा करना है, चार आदमियों के बीच में हम चिल्ला रहे हैं जब, ऐसा नहीं है। प्रभु, अगर देखो परमात्मा क्या हुआ, आप पहले बताइए हमें। परमात्मा यानी दूसरे की आत्मा। अगर दूसरे की आत्मा को हम कष्ट देके और सोचते हो परमात्मा को खुश कर लेंगे, वो खुश हो जाएगा क्या? नहीं खुश कर पाएंगे। मित्रों साथियों, एक भी जीव अगर आपसे दुखी है, एक भी जीव आपसे परेशान है, तो परमात्मा आपसे कतई नहीं खुश हो सकते हैं। ये मान लो। आप पहले एक चीज़ ये शुरू करिए आज से। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ, एक केवल छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ आपको सुखी होने की, खुश होने की, एक छोटी सी। आप चलते फिरते केवल चारों तरफ अपने एक निगाह रखिए। कोई सा जीव, ये नहीं केवल इंसान की बात कर रहा हूँ, कोई जीव, ऐसा जीव जंतु कोई दिख रहा है, परेशान दिख रहा है, आपको दुख में दिख रहा है, तकलीफ में दिख रहा है, आप उसका पहले, आपका इतना इंपॉर्टेंट, कितना भी इंपॉर्टेंट काम में हो मित्रों, मेरी बात मान लेना, कितना भी जरूरी काम हो आपके पास, कितना भी समय ना हो, मगर कोई भी जीव आपको दिख रहा है ऐसा कि जिसको हमारी मदद से उसकी जीवन रक्षा हो जाएगी, वह उसका विकास हो जाएगा, तो हमें उसका विकास करने के लिए अपना थोड़ा समय उसको दे देते हैं, तो उसको थोड़ा समय हमें अपना देना चाहिए। अगर हम आप उसको अपना समय दे देंगे मित्रों, फिर जब उसका जो पुण्य बनेगा, उससे एक तो हमारा नाम जप चालू हो जाएगा, अच्छा नाम जप होने लगेगा, और दूसरे उससे हमारी इतनी उन्नति होने लगेगी ना, हमें तो आपको दिखेगी नहीं। वो जो ऐसा हम जब करना अपना वो बना लेंगे आदत, कि हम दूसरे जीव की रक्षा करना, उसको सुखी देना, खुश करना, फिर वो जब हमें रिटर्न आना चालू हो जाएगा मित्रों, फिर देखना कि आप कितने खुश हो जाएंगे। हम जो भी काम करते हैं, जैसे हम किसी की निंदा चुगली बुराई करते हैं ना, स्तुति निंदा चुगली बुराई दूसरे की करना चालू करते हैं ना, तो ये चीज़ें ब्रह्मांड में जाती हैं। ये यही नहीं रहती, शब्द अमर हैं, ये मरते नहीं है शब्द। हमारे मुंह से निकला हुआ एक भी वाक्य कभी नहीं खत्म होता। देखिए, आप एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूँ। जैसे रेडियो आपने देखा है ना, उसको चालू करते ही, चालू करेंगे आप ना, तो क्या बोले, आकाशवाणी लखनऊ बोल रहे हैं, आकाशवाणी गोरखपुर बोल रही है। आकाशवाणी वही वाणी जो मुँह से निकली हुई वाणियाँ गूंज रही है, तो वो आप चालू करेंगे ना, तो आकाश, वो मतलब इसका मेरे कहने का मतलब मित्रों ये कि एक छोटा सा यंत्र है, कलयुगी यंत्र, इस सृष्टि का बनाया हुआ यंत्र है, वो उस चीज़ को पकड़ रहा है। वो हमारे प्रभु परमात्मा को हम याद करते हैं, वो वाणी को ऊपर छोड़ते हैं, तो वाणी आप समझ रहे हैं नष्ट हो रही है क्या? वो नष्ट नहीं होती मित्रों, वो वहाँ जाती है, और जब वो वापस आती है, वो आनंद हमें तभी मिलता है जब वो वापस आएगी। अगर सोचिए, आप किसी की चुगली निंदा स्तुति ये करते घूम रहे हैं, आप कहते हैं कि हाँ मैंने देखा, उसने ऐसा किया, अरे तुमने क्या देखा? वो भी परमात्मा है। अगर आपके अंदर ये भाव आ रहा है किसी की चुगली करना है, किसी की निंदा करना है, तो भूल जाओ। अगर नहीं सुधर रहा है तो सोचो वो भगवान है, हम भगवान की निंदा करेंगे क्या? अब भगवान की चुगली करेंगे क्या? नहीं ना। तो ये छोड़ दो। आप अगर किसी की चुगली निंदा करोगे तो आप कभी सुखी नहीं रहोगे। वापस वो जाके वही वापस आपको मिलेगा। जो आप बुराई करेंगे वो जाके वही वापस दुगना होके, चार गुना होके मिलेगा, लाख गुना होके मिलेगा। और हम किसी की अच्छाई करेंगे, जो आपको ही मैं कह रहा हूँ, किसी जीव की अच्छाई करेंगे, और वो ब्रह्मांड में हमारी अच्छाई गई, वो शब्द जो हमने नाम उच्चारण किया, नाम जप किया, वो ब्रह्मांड में गया, और जब वहाँ से वो वापस आया, कितना गुना होके वापस आएगा। पहले आप ये सोचिए, कितना गुना वापस आएगा, और फिर हमें कितना आनंद करेगा। हम क्या हम आपको क्या कहें मित्रों साथियों? आनंद हम तो यहाँ ढूंढ रहे हैं, यहाँ के विषय में ढूंढ रहे हैं। ये शरीर में कुछ आनंद है क्या? वो मल मूत्र के द्वार हैं, ये मल मूत्र के द्वार हैं। इसके अंदर क्या भरा हुआ है? मल मूत्र भरा हुआ है। इसके ऊपर एक प्लास्टिक जैसी चमड़ी ये लगी हुई है। ये सुंदरता है क्या? अभी थोड़ा सा एक्सीडेंट हो, फट जाता है, देखो कोई देखना नहीं चाहता उसकी तरफ, मुंह पे रुमाल लेके आप निकलेंगे और इसी में मुंह मारते हैं और कहते हैं आनंद ढूंढ रहे हैं। आनंद उधर नहीं है, आनंद इधर है, इधर आ जाओ। एक बार आएंगे फिर आपको पता चलेगा कि आनंद क्या है। ये सांसारिक आनंद उस आनंद सिंधु के एक सीकर बिंदु के, सीकर समझते हैं ना, बिंदी जब गिरती है उस बिंदी से निकलने हुई छींटे,
उसे आनंद की सीकर कहते हैं। वो सीकर से ये आनंद है, मगर इसमें आनंद है नहीं फिर भी, लेकिन आपके लिए कह रहा हूँ कि ये आनंद उसी की बूंद की सीकर से है। वो छोड़ दो, ये शरीर में भोग में कुछ नहीं रखा है मित्रों साथियों, ये धन वैभव में कुछ नहीं रखा है। केवल परिवार को भी भगवान का रूप मान के उनकी जो हम करो, आसक्त मत हो। ये नहीं कहता हूँ कि स्त्री छोड़ दो, पुत्र छोड़ दो, माँ बाप छोड़ दो। अरे ये सब हमें हर जन्म में मिले हैं। हर जन्म में स्त्री, हम किसी के हम स्त्री बने हैं, कोई हमारा स्त्री बना है, किसी के हम पिता बने हैं, कोई, अरे हम इंद्र बन चुके हैं, हम देवता बन चुके हैं। हमारा आज का जन्म नहीं है, ये मान लो। हम लोग जाने क्या क्या हो चुके हैं और इसी में फंसे रहेंगे। हम फिर पैदा होंगे, फिर पुत्र स्त्री परिवार पालन पोषण, यही चक्र चलता रहा है और यही चलता रहेगा। इसी से मुक्त होने के लिए भगवान ने ये चोला दिया है मनुष्य का कि हम अच्छे कर्म करें, उस परमात्मा को याद करें और इससे मुक्त हो जाएं आने जाने से। ये बार बार रोते रहोगे क्या? कितनी बार आए गए हो, अभी पेट नहीं भरा आपका और ना ही भरेगा। आप अपने मन से बताओ, कोई 20 का है, कोई 30 का है, कोई 40 का, कोई 50 का, कोई 60 का। किसी से पकड़ के पूछो, तुमने भोग भोगा, अब नहीं भोगोगे क्या? तुमने खाना अच्छा खाया, अब आपको अच्छा खाने को नहीं लगता, मन करता क्या? नहीं, वो और चाहिए। हमने ये खाया है, इसका टेस्ट ऐसा है, कल ये चाहिए, इसका टेस्ट चाहिए, परसों ये चाहिए, इसका टेस्ट चाहिए। ये शरीर भोगा है, वैसा शरीर भोगेंगे तो मजा आएगा, ऐसा नहीं इस पद्धति से करेंगे तो मजा आएगा। ये क्या है? कुछ नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है। आप मान लो जीवन इसी में निकला जा रहा है, निकल गया और निकल जाएगा। हम फिर मरेंगे, फिर पैदा होंगे, फिर परिवार संसार बंधन, ये हमारा मन ना, इसने ही हमें फंसा रखा है। हम तुम आप सब बिल्कुल ये समझ लो, आनंद सुख राशि हम आज़ाद हैं, कोई हमारे ऊपर बंदिश नहीं है। नैनम छिदंत शस्त्राणी नैनम धाति पावका नाचैलम कृदंताप्तो ना सरस्वती मारता। यानी ये आत्मा इतनी अजर अमर अविनाशी है, इसका कोई बंधन है क्या? कोई नहीं बांध सकता। लेकिन ये मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सूक्ष्म शरीर, ये हमें बांध रखा है। ये मन जो चाहता है ना, हम चाहते हैं, हम चाह रहे, नहीं, मन सबसे बड़ा दुश्मन है। जो ये करवाता है, मन करवाता है। हम सोच नहीं पाते हैं, हमारा मन चाहता है कि ये खाना है, तो हम नहीं चाह रहे मित्रों, वो मन चाह रहा है। लेकिन हम संसारी इस चीज़ से अलग नहीं कर पा रहे कि मन अलग है और हम अलग हैं। यही हम जान जाएंगे ना तो हम जीवन मुक्त हो जाएंगे कि अगर मन हमारा अलग है, इसको देखना होगा, ये आपको समझना होगा, ये आपको मानना होगा, इसको आप कोशिश करेंगे। ये नहीं कहता कि आप शुरू से समझने लगेंगे, लेकिन इस पर आपको काम करना होगा एक छोटे स्तर से कि मैं मन नहीं हूँ। इस चीज़ को आप आज से ही बिठाओ अपने दिमाग में कि मन मैं नहीं हूँ, ये बुद्धि मैं नहीं हूँ। ये मुझे अगर कोई लग रहा है कि आपको गलत चेष्टा करवा रही, तुरंत आप सोचो ये इसकी चाल है, ये मुझे फंसा देगा। देख लिए ये जो जेल भरी पड़ी है ना भारत देश में, ये इस मन और बुद्धि का ही कार्य है, ये हमारा आपका कार्य नहीं है। इसने हमें 2 पल के सुख के लिए ये ले जाके पटक दिया और हम फिर पहुंच गए कहाँ? जेल। कष्ट ये शरीर झेल रहा है, ये आत्मा झेल रही है और ये मन बुद्धि वहाँ भी शांत नहीं रहेगा, फिर ये तुम्हें वहाँ डलाना चालू करेगा। यहाँ आपने संसार में कुछ किया और पकड़े नहीं गए और थोड़ा बहुत कोई देख लिया, फिर ये मन बुद्धि, देखो जिसने तुमसे कराया, किसने कराया? इस मन और बुद्धि ने। और फिर यही तुम्हें कहेगा कि आत्महत्या कर लो। देख लो लोग मर रहे हैं, लोग सुन रहे होगे आप, कोई ऐसा करके मर गया, कोई वैसा मर गया, किसी के कहने से मरा गया। मन बुद्धि इसको नहीं संभाल पाए और फिसल गई। वो फिर ऐसी चेष्टाएं करवा देता है। ये पहले गलत करवाएगा, उसके बाद में फिर अगर संभल गए तो अच्छा, नहीं तो फिर या तो जेल जाओ या तो ऊपर जाओ। तो क्यों ऐसा करो? क्यों इसके बहकावे में आ जाओ? आप इससे अलग हो और अलग हो जाओ और नाम जब चालू करो। जो आपके अंदर बदलाव हो, थोड़ा भी बदलाव हो, आप कमेंट करो। अगर आपको कुछ अड़चन आ रही तो कमेंट करके मुझसे रास्ता पूछो, मैं आपको हर मार्गदर्शन करूंगा। जय शंभु, हर हर महादेव। जय शंभु साथियों।